दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों उत्तराखंड का एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका उत्तराखंड के 4 धाम संबंधित सारे फैक्ट के एमसीक्यूज। दोस्तों यह हर उत्तराखंड के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। साथ ही जो सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं उत्तराखंड के 4 धाम संबंधित फैक्ट उसमें भी बहुत समय पर पूछे जाते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों पहला आज का जो एमसीक्यूज है वो है गंगोत्री धाम किस जनपद में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी में है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस एमसीक्यू लगाने से पहले 4 धाम संबंधित सारे फैक्ट्स सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद इन एमसीक्यू को लगाना चाहिए या पहले इन एमसीक्यू को लगाएं फिर देखें कि आपको कितने आए और जो नहीं आए तो उनको फैक्ट को फिर से पढ़ना चाहिए। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है, बहुत बार पूछा गया है आयोग द्वारा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी गोमुख। शीतकाल में माँ गंगा की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो है आपका इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुखुआ मंदिर में। यमुनोत्री धाम किस जनपद में है। तो यमुनोत्री धाम भी आपका उत्तरकाशी में, ध्यान रखना गंगोत्री यमुनोत्री धाम जो है उत्तरकाशी में है। गर्म पानी का सूर्य कुंड स्थित है। तो यमुनोत्री में सूर्य कुंड स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम आपका चमोली में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ, बहुत बड़ा मंदिर है ये चमोली में, तो जोशीमठ में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम अलकनंदा के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस केदार की पूजा शीतकाल में ओमाकारेश्वर मंदिर में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कल्पनाथ इसका राइट आंसर है। सॉरी कल्पनाथ नहीं, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ। किस केदार की पूजा शीतकाल में ओमकारेश्वर में की मंदिर में की जाती है। तो केदारनाथ की जाती है। अगला है केदारनाथ जो है दोस्तों वो है आपका ए का 4 यमुनोत्री। ऊंचाई पूछी गई है तो सबसे जो ऊंचा है दोस्तों 4 धामों है केदारनाथ यानी कि 3584। उसके बाद यमुनोत्री जो है दोस्तों वो है आपका इसमें यमुनोत्री जो है वो है 3235 और गंगोत्री जो है दोस्तों वो है आपका 3039 और फिर बद्रीनाथ है आपका 3136। तो ये है 11वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रथम केदार के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्रथम केदार है केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो केदारनाथ में भगवान के पृष्ठभाग पिछले भाग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध केदार है द्वितीय मधमेश्वरनाथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भगवान की नाभि की पूजा किस केदार में की जाती है। तो की जाती है आपकी मधमेश्वर नाथ में, ऑप्शन नंबर बी। मधमेश्वर में तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में है। तो ये आपके तुंगनाथ मंदिर और इसका जो राइट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग में। तृतीय केदार के नाम से कौन सा आता है। तृतीय केदार के नाम से आता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी तुंगनाथ मंदिर। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा किस केदार में की जाती है। तो तुंगनाथ में की जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उर्गम घाटी किस जिले में है। तो उर्गम घाटी रुद्रप्रयाग जिले में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। उर्गम घाटी चमोली में है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी इनमें से पूछ रहा है ना, तो तुंगनाथ नदी धाम की बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ मंदिर की बात है। तुंगनाथ नदी सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चंद्रशिला पर्वत किस जनपद में है। तो चंद्रशिला पर्वत है ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग में। रुद्रनाथ मंदिर निम्न में से स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर आपके स्थित है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी चमोली में। दोस्तों चैनल पहली बार आएंगे तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। निम्न केदारों में से पंचम केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कल्पनाथ। भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा किस केदार में जाती है। तो रुद्रनाथ, आपको लग के नाम से ही लग रहा होगा रौद्र रुद्र। राज्य में पांचों बद्री किस जनपद में स्थित है। पांचों बद्री आपके चमोली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से प्रथम बद्री किसे कहा जाता है। प्रथम बद्री बद्रीनाथ को कहा जाता है, नहीं
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वृद्धबद्री। सबसे पहले उसी को कहा था कि सबसे वृद्ध जो थे बूढ़ा व्यक्ति वही सबसे पहले जन्म लिया होगा, तो वृद्धबद्री को ही प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है। चमोली के पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री स्थित है? तो अब इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए योग ध्यान बद्री। निम्न में से पंचबद्री में शामिल है विशाल बद्री, आदि बद्री, ये सभी बद्री आदि है, तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर है। राज्य में स्थित पंच प्रयागों में से क्रमशः लगाइए, तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग आता है, फिर कर्ण प्रयाग आता है, फिर रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से पंचप्रयाग किन जनपदों में स्थित है? चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में। सूची 1 को 2 से कीजिए। देवप्रयाग जो है दोस्तों वो है अलकनंदा डीवी, देवप्रयाग भागीरथी, यानी कि इसका राइट आंसर ये। विष्णु प्रयाग है आपका ये अलकनंदा, और कर्ण प्रयाग है आपका इस पर, और नंद प्रयाग है इस पर। तो आप लगा लीजिए, यानी कि 1 का 3, ऑप्शन नंबर ए इसका फिट बैठा है, तो यही राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। असंगत कथन का चयन करें। असंगत कथन यानी कि जो है दोस्तों ये है आपका, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 में गलत है, तो राइट आंसर यही है। दोस्तों ये थे आज के उत्तराखंड के 4 धाम संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, MCQs से जो पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में, परीक्षा में। तो दोस्तों अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।